चलिए फ्रेंड, हम लोगों ने दो टॉपिक को क्लियर कर लिया है। ठीक है, पहला जो है जीडीपी, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, इसको हम लोगों ने पूरी तरह से पढ़ लिया। जीडीपी और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी, यानी कि जीडीपी हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा जीएनपी, क्या पढ़ा? जीएनपी। ठीक है, तो डी और एन यानी कि हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एन एन पी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट किस कीमत पर? बाजार कीमत पर। ठीक है, किस कीमत पर? बाजार कीमत पर। तो बाजार कीमत कहने का मतलब क्या है कि बाजार में किसी वस्तु को बेचने के लिए उतार दिया जाता है, बाजार में किसी वस्तु को बेचने के लिए उतार दिया जाता है और लोग उसे अंतिम उपभोग करने के लिए, यानी कि लोग उसे अब यूज करने के लिए खरीदने लगे, लोग उसे यूज करने के लिए खरीदने लगे, तो उस वस्तु को जिस पैसे से खरीदते हैं, जितनी पैसा पे करते हैं, जितनी मुद्रा पे करते हैं, उसको कहते हैं मार्केट प्राइस। क्या कहते हैं? मार्केट प्राइस। यानी हम लोगों ने मोबाइल खरीदा, क्या किया? आपने खरीदा या आपके किसी परिवार ने खरीदा या हमने एक मोबाइल खरीदा, मान लेते हैं, तो वो मोबाइल जो है किस कीमत पर हम लोगों ने खरीदा? तो मार्केट कीमत पर खरीदा। किस कीमत पर खरीदा? तो बाजार कीमत पर, यानी कि मार्केट प्राइस पर खरीदा। यानी कि बाजार में उसकी कीमत क्या है? 1,000 रुपये है तो 1,000 रुपये देकर खरीदे। कभी 1,000 रुपये, कभी 1,500 हो जाता है, कभी 2,000 हो जाता है, कभी 8,000, कभी 9,000। तो इसकी कीमत क्या होती है? अप डाउन करते रहती है। तो वो कीमत क्या होती है? बाजार कीमत। क्या होती है? बाजार कीमत। तो अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं कि बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट, क्या पढ़ने वाले? नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, जीएनपी, क्या पढ़ा था? जीएनपी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। क्या पढ़ा था? ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। तो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट हम लोगों ने पढ़ा था कि जीडीपी, जीडीपी में पढ़ा था जीडीपी प्लस विदेशों से शुद्ध साधन आय, विदेशों से शुद्ध साधन आय। इसमें हम लोगों को क्या करना है कि विदेशों से शुद्ध साधन आय का मतलब हम लोगों ने देश के निवासियों द्वारा विदेशों से अर्जित आय, यानी कि भारत देश के जो निवासी हैं वो विदेश में काम करते हैं। क्या करते हैं? विदेश में काम करते हैं, चाहे तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, कहीं भी वो काम करते हो। ठीक है, तो वो जो है उसकी इनकम, यानी कि भारत के लोगों द्वारा दूसरे देशों में काम करने के बदले में, ठीक है, उन्हें जो पैसा मिलती है उन पैसों को, जैसे मान लेते हैं कि भारत के लोग जापान में हैं और वो कमाते हैं 30 रुपये और भेजते हैं भारत। ठीक है, तो जापान के लोग भी तो भारत में होंगे, वो भी कमाते होंगे और वो जापान भेजते होंगे, तो उसको माइनस कर देंगे। जैसे वो कमाते हैं 20 रुपया, तो उसको माइनस कर दिए। तो जीडीपी हमारी, मान लेते हैं कि जीडीपी हमारी कितनी है? 20 रुपये। कितनी जीडीपी? भारत की जीडीपी 20 रुपये है। तो 20, ठीक है, और प्लस 30 में 20 घटाएंगे तो बचा कितना? तो टोटल ये हो गया 30। टोटल क्या हो गया? 30। तो यही हमारा क्या कहलाता है? जीएनपी। क्या कहलाता है? जीएनपी। क्या कहलाता है? जीएनपी। ठीक है, तो जीएनपी अभी हमारी कितनी है? 30। इसको आप याद रखिएगा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एनएनपी, उत्पादन कार्य में प्रयोग किए जाने वाले पूंजीगत यंत्र। ये पूंजीगत यंत्र क्या होते हैं? ठीक है, उत्पादन कार्य में प्रयोग किए जाने वाले पूंजीगत यंत्र, जैसे मान लेते हैं ट्रैक्टर, ठीक है, इन सभी का यूज करते हैं। भूमि, श्रम, पूंजी, ये सब तो घिसते नहीं है। ठीक है, ये सब घिसते ज़्यादा नहीं है, लेकिन जैसे पूंजीगत यंत्र, जैसे जिसमें हम लोगों ने पैसा फंसाया, जैसे ट्रैक्टर पे पैसा फंसाया। ठीक है, मशीन जैसे कि पानी जो होती है, ठीक है, पानी देने वाली मशीन, उस पर हम लोग पैसा फंसाते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसा यंत्र हम लोग लेते हैं जो कि धीरे धीरे घिसते हैं। क्या है? धीरे धीरे घिसते रहते हैं। ठीक है, तो उत्पादन जब हम लोग करते हैं तो उत्पादन किस चीज़ से करते हैं? तो मशीन से करते हैं। तो मशीन धीरे धीरे क्या होती है? घिसती है। क्या होती है? घिसती है। ठीक है, तो धीरे धीरे उत्पादन कार्य में प्रयोग किए जाने वाले पूंजीगत यंत्र धीरे धीरे घिसते रहते हैं। क्या रहते हैं? धीरे धीरे घिसते रहते हैं, तथा कुछ मशीनें तथा यंत्र अप्रचलित हो जाते हैं। और कुछ कुछ मशीन इतना खराब हो जाता है, जैसे कुछ कुछ गाड़ी को आप देखिएगा, इतना खराब हो जाता है कि लास्ट में चलने ही नहीं लगता है। ठीक है, जैसे आप अपनी जूते को ले सकते हैं, इतना फट जाता है कि उसे कितना सिलाइएगा आप, ठीक है, लास्ट में ऐसा होता है कि वो सिलने के लायक भी नहीं रहता है। ठीक है, यानी कि वो अप्रचलित हो जाता है, यानी कि अब उसको हम लोग यूज कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो इसलिए सकल राष्ट्रीय उत्पादन, जब हम लोग पढ़ते हैं, एनएनपी पढ़ते हैं, तो कुछ भाग घिस तथा अप्रचलित यंत्रों को बदलने में व्यय हो जाती है। यानी जो धीरे धीरे घिसते हैं,
ठीक है, जो धीरे धीरे घिसते हैं, खराब होते हैं, ठीक है, टूट फूट होती है, तो उन सभी की मरम्मत में जो हम लोग मुद्रा व्यय करते हैं, ठीक है, या कुछ जो है अप्रचलन हो जाती है, यानी चलना बंद कर देती है, काम करना ही बंद कर देती है, इन सभी में हम लोग क्या करते हैं, व्यय करते हैं। क्या करते हैं, व्यय करते हैं। अतः यदि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्य ह्रास या घिसाई व्यय को घटा दे तो विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन प्राप्त हो जाता है। इसको बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है। तो यहाँ क्या होता है, एनएनपी निकालने के लिए क्या करते हैं कि एनएनपी निकालने के लिए अभी मैंने आपको बताया जीएनपी एट मार्केट प्राइस, जीएनपी कितना था, 30 था, उसमें से घिसावट व्यय भी, जैसे मान लेते हैं हमारी मशीन कुछ टूट फूट गई, उसकी मरम्मत करवाने में मान लेते हैं कि 2 रुपये खर्च आ गए, कितनी आ गए, 2 रुपये खर्च आ गए, ठीक है, तो उस 2 रुपये को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, 2 रुपये को माइनस कर देंगे, तो टोटल कितना बचा अब 28 रुपया। तो यही हमारी 28 की क्या होगी, नेट नेशनल प्रोडक्ट हो गया। क्या हो गया, नेट नेशनल प्रोडक्ट हो जाएगी। तो यही से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि उत्पादन कार्य में प्रयोग किए जाने वाले पूंजीगत यंत्र, उत्पादन कार्य में प्रयोग किए जाने वाले पूंजीगत यंत्र धीरे धीरे घिसते रहते हैं। धीरे धीरे क्या होते हैं, घिसते रहते हैं, खराब होते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं आप एक बाइक लिए, ठीक है, अब बाइक लिए तो वो आप जब नया बाइक लिए तो 30,000 में लिए, ठीक है, कितना में लिए, या 60,000 में लिए, कितने में लिए, 60,000 में लिए, ठीक है। अब वो धीरे धीरे 1 महीने बाद वो क्या हो गया, घिस गया, उसका कुछ कलर चला गया, कुछ टायर घिस गए, ठीक है, कुछ टूट फूट हो गई, एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। तो इसमें जो खर्च आए, ठीक है, या फिर वो धीरे धीरे करके चलने ही नहीं लगा, तो इसमें जो व्यय करते हैं, इसकी जो व्यय होती है उनको क्या किया था, इसमें घटा दिया जाता है। किसमें, जीएनपी में से घटा दिया जाता है, क्योंकि जीएनपी में हम लोगों ने डिप्रिसिएशन को माइनस नहीं किया था, ठीक है। किसी भी वस्तु का मूल्य घटता है, जैसे हम लोग नया पंखा लिए, क्या लिए, नया पंखा लिए, नया कार लिए, नया टीवी लिए, नया मोबाइल लिए, कुछ भी लेते हैं तो वो उसका मूल्य लेते के साथ ही क्या होती है, उसकी मूल्य गिर जाती। क्यों गिरती, क्योंकि ऐसा कहा जाता है क्योंकि इसका यूज हम लोगों ने कर लिया, और ये हो गया सेकेंड हैंड। क्या हो गया, सेकेंड हैंड, ठीक है। तो कोई भी वस्तु, जैसे ये बाइक, एक कार ही लिए, ठीक है, तो ये नया कार जो लिए हम लोगों ने 4 लाख में लिए, कितना में लिए, 4 लाख में लिए, तो 4 लाख में लिए तो धीरे धीरे क्या होते हैं, घिसते हैं, इसके टायर घिसेंगे, ठीक है, इसके कुछ कलर उड़ेंगे, कहीं पर ये टूट फूट होगी, कहीं इसकी हेडलाइट टूट जाएगी, ठीक है। तो ये धीरे धीरे क्या होते हैं, घिसते रहते हैं, ठीक है, और इनकी मूल्य क्या होती है, कम होते जाती है। मूल्य क्या होती है, कभी 3 लाख हो जाएगी, 2 लाख हो जाएगी, इसका मूल्य क्या होती है, गिरते रहती। क्या होती है, मूल्य गिरते रहती है। इसको हम लोग कहते हैं डिप्रिसिएशन। क्या कहते हैं, डिप्रिसिएशन। क्या कहते हैं, डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन मतलब ह्रास मूल्य। क्या होता है, घिसावट व्यय। क्या होता है, घिसावट व्यय, यानी कि जो घिसावट में जो हम लोग व्यय करते हैं उसी को कहते हैं डिप्रिसिएशन। क्या कहते हैं, डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन क्या होता है, नीचे की ओर गिरता है। डिप्रिसिएशन क्या होता है, नीचे की ओर गिरता हुआ होता है, ठीक है। जैसे ये आप देख सकते हैं कि पूंजीगत यंत्र है। क्या है, पूंजीगत यंत्र है। तो इसमें मान लेते हैं किसी वस्तु का हम लोग प्रोडक्शन करते हैं। क्या करते हैं, किसी वस्तु का प्रोडक्शन करते हैं, तो क्या ये मशीन नहीं घिसते हैं, ये मशीन भी घिसती है, कभी कभी कहीं पर टूट फूट हो जाती है, ठीक है। तो इसमें जो व्यय करते हैं, तो हम लोगों ने जीएनपी में, ठीक है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में, ठीक है, इस डिप्रिसिएशन को, इस ह्रास मूल्य को हम लोगों ने माइनस नहीं किया था। लेकिन इसमें जो घिसावट हुई, कितना मशीन घिसा किसी वस्तु को उत्पादन करने में, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, कितना व्यय करना पड़ा, कितना घिसा मशीन, ठीक है। इसमें हम लोग मान लेते हैं 3 रुपये का मशीन घिस गया, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमारा निकल जाएगा एनएनपी। क्या निकल जाएगा, एनएनपी, मार्केट प्राइस। क्या निकल जाएगा, एनएनपी। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि उत्पादन कार्य में प्रयोग किए जाने वाले पूंजीगत यंत्र धीरे धीरे घिसते रहते हैं तथा कुछ मशीनें तथा यंत्र अप्रचलित हो जाते हैं, यानी चलना बंद कर देते हैं। इसलिए सकल राष्ट्रीय उत्पादन का कुछ भाग घिसे तथा अप्रचलित यंत्रों को बदलने में व्यय कर दिया जाता है। जो घिसता है उसको बदलने में, अप्रचलित यंत्र को बदलने में व्यय कर दिया जाता है। अतः यदि सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी में से मूल्य ह्रास या घिसाई व्यय को घटा दिए तो विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी प्राप्त हो जाता है। यानी कि एनएनपी निकालने के लिए क्या करते हैं, जीएनपी में से घिसावट व्यय यानी डिप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं, ठीक है। अर्थात बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी मार्केट प्राइस एक वर्ष की अवधि में कहने का मतलब है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है, 1 वर्ष की अवधि में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। और विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय उसको भी क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। यानी कि भारत के लोगों द्वारा
एक वर्ष में कितना उत्पादन किया सिर्फ भारत के लोगों द्वारा, भारत की कंपनी द्वारा, विदेशी कंपनी द्वारा नहीं, भारत की कंपनी द्वारा कितनी उत्पादन हुई उसको जोड़ेंगे। और विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, यानी कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय कहने का मतलब है कि इसको आप तो जानते ही होंगे, ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था। और घिसावट व्यय जो कि होता है उसको हम लोग माइनस कर देते हैं, क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा निकल जाता है NNP। घिसावट व्यय के कुछ कुछ कंपोनेंट है उसको हम लोग पढ़ने वाले, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ डिप्रिसिएशन। यहां हम लोग देखते हैं कि सामान्य टूट फूट हो जाती है, कुछ मशीनें क्या होती है थोड़ी मोड़ी टूट हो जाती है, फूट हो जाती है, तो उसको हम लोग पैसा कहाँ से पे करेंगे, तो जो हम लोगों की इनकम होगी किसी वस्तु को बेचने पर उन्हीं में से हम ये पैसा को खर्च करेंगे, टूटी हुई फूटी हुई पे पैसा व्यय करेंगे। तो इनमें वे खर्चे सम्मिलित होते हैं जो निरंतर उत्पादन के दौरान, जब लगातार हम लोग उत्पादन करते रहते हैं, तो जो अस्थाई पूंजी होती है, जो हम लोगों ने मशीन बैठाया है, अस्थाई पूंजी है, ठीक है, उसकी घिसावट के कारण करने पड़ते हैं, यानी वो जो घिसता है उसमें जो खराब होती है, पेट्रोल डालना पड़ता है, डीजल डालना पड़ता है, उसको हम लोग यहाँ कहाँ से पैसा लाएंगे, तो जो पैसा वस्तु पे आती है उसी पैसा को हम लोग यहाँ व्यय करते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं सामान्य टूट फूट पर खर्च करना पड़ता है। अप्रचलन, अप्रचलन कहने का मतलब है चलना ही बंद कर देता है, वो मशीन चलना ही बंद कर देता है, नई लानी पड़ती है, वो बनता ही नहीं है। इससे अभिप्राय उन खर्चों से है जो उत्पादकों को, उत्पादक कौन होता है, जो उत्पादन करता है, को पूंजीगत मशीनों के पुराना पड़ने पर उनके स्थान पर नई मशीनों के प्रयोग के करने पड़ते हैं, नई मशीनों के प्रयोग करने पड़ते हैं, ठीक है। यहाँ आप स्पेलिंग थोड़ा सा देख लीजिएगा। मशीनों की आकस्मिक हानि, अब जब हम लोग उत्पादन करते हैं तो हानि होती है मशीन को, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि अगर हम लोग पैसे खर्च करें तो पैसों की हानि हुई, ठीक है, तो अगर हम लोग मशीनों को यूज करेंगे तो हानि होगी या नहीं, तो इसमें उत्पादन प्रक्रिया के दौरान होने वाले मशीनों के ब्रेकडाउन आदि पर होने वाले खर्चों को भी सम्मिलित किया जाता है। अब अगला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, क्या पढ़ने वाले, बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, NDP एट मार्केट प्राइस, NDP एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, क्या पढ़ने वाले हैं, बाजार कीमतों पर, बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं NDP, क्या पढ़ने वाले, NDP मार्केट प्राइस, बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद का अभिप्राय एक देश की घरेलू सीमा, एक देश की घरेलू सीमा, यानी जैसे मान लेते हैं कि ये भारत देश की क्या है, घरेलू सीमा है, तो एक देश की घरेलू सीमा में निवासियों द्वारा, यानी कि यहाँ के जो निवासी है इनके द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं, यानी जितने भी उत्पादन करते हैं अंतिम वस्तुओं का या सेवाओं का के मौद्रिक मूल्य, यानी कि उसके मौद्रिक मूल्य जिसमें से स्थिर पूंजी के उपभोग को घटा दिया जाता है, क्या किया जाता है, स्थिर पूंजी के उपभोग को घटा दिया जाता है, यानी कि जितने भी हम लोग स्थिर पूंजी का उपभोग करते हैं उस उपभोग को घटा देते हैं, जैसे मशीन के कितना यूज किए इसको हम लोग घटा देते हैं। अतः बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद GDP एट मार्केट प्राइस, GDP एट मार्केट प्राइस, और बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NDP में केवल इतना ही अंतर है कि बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद GDP में घिसावट व्यय भी शामिल होता है, जबकि बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद NDP में घिसावट व्यय सम्मिलित नहीं होता है। तो बस इतना ही अंतर है कि GDP में क्या होता है, ठीक है, GDP में सिर्फ जितना एक देश में जितना उत्पादन हुआ एक वर्ष के अंतर्गत उन सभी को शामिल किया जाता है, घिसावट व्यय भी सम्मिलित होता है उसी में, ठीक है। लेकिन अगर हम लोगों ने GDP में से घिसावट व्यय को माइनस कर दिया, सिर्फ घिसावट व्यय को माइनस कर दिया, तो बस हमारा निकल गया NDP, क्या निकल गया, NDP, बस इतना ही सा प्रॉब्लम है, ठीक है, कि GDP में से सिर्फ घिसावट व्यय को अगर माइनस कर दे तो हमारा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, NDP, क्या बन जाएगा, NDP, बस इतना ही करना है, ठीक है। तो यही हमारा ये इसका डिफिनेशन है, ठीक है। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस क्या होता है, बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद का अभिप्राय एक देश की घरेलू सीमाओं में, एक देश की घरेलू सीमाओं में निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य से है,
ठीक है, कितना मनी आया उससे है, जिसमें से स्थिर पूंजी के उपभोग को घटा दिया जाता है, स्थिर पूंजी के उपभोग को घटा दिया जाता है, यानी स्थिर पूंजी यानी डिप्रिसिएशन कितना हुआ उसको हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे, क्योंकि जीडीपी में हम लोग डिप्रिसिएशन को भी प्लस करते हैं, तो उसी डिप्रिसिएशन को हम लोग माइनस कर देंगे तो हमारा एनडीपी बन जाता है। अतः बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद और बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद और बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, एनडीपी में केवल इतना ही अंतर है कि बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद में क्या होता है कि घिसावट व्यय भी शामिल होता है, जबकि बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी कि एनडीपी में घिसावट व्यय शामिल नहीं होता है। बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद एक देश की घरेलू सीमा में सामान्य निवासी हो चाहे गैर निवासी हो, इससे मतलब नहीं है, द्वारा एक लेखा वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य के बराबर है। इसमें से घिसावट मूल्य घटा दिया जाता है। जीडीपी जैसा ही है, जो मैंने आपको जीडीपी पढ़ाया था सेम टू सेम वही है, सिर्फ उसमें से जो मशीन की आकस्मिक हानियां होती है, जो टूट फूट होती है, उनको सिर्फ माइनस कर देना है। ठीक है, उनको सिर्फ जितना खर्च हुआ उसमें उसको भी हम लोग को पे कर देना है और उसको माइनस कर देना है, तो हमारा निकल जाएगा एनडीपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है, बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, एनडीपी मार्केट प्राइस, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से पूंजी का उपभोग या घिसावट व्यय को माइनस कर देंगे, डिप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। तो एनडीपी का ये फॉर्मूला आपको दिया हुआ है कि जीडीपी में से डिप्रिसिएशन को माइनस करने पर हमारा आ जाता है। यहां और एक लिखा हुआ है कि बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद इज इक्वल टू होता है बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद प्लस अस्थाई पूंजी या घिसावट व्यय। यानी कि हमको निकालना है, मान लेते हैं कि हम लोगों ने एनडीपी निकाला तो जीडीपी में से डिप्रिसिएशन माइनस किया। अगर हमको जीडीपी निकालना हो तो जीडीपी में क्या किया जाता है कि एनडीपी में से डिप्रिसिएशन को जोड़ दिया जाता है। यहाँ गलत लिखा हुआ है, एनडीपी होगा, क्या होगा, एनडीपी। ठीक है, एनडीपी में अगर डिप्रिसिएशन को प्लस कर दिया जाए तो जीडीपी निकल जाएगा, और जीडीपी में डिप्रिसिएशन को माइनस कर दिया जाए तो एनडीपी निकल जाएगा। एक दूसरे का क्या है, ऑपोजिट है, क्या है, ऑपोजिट है। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं कि शुद्ध घरेलू आय साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, ठीक है, उसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एनडीपी क्या पढ़ने वाले हैं, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पढ़ने वाले। ठीक है, मार्केट प्राइस में हम लोगों ने पढ़ लिया, फैक्टर कॉस्ट पढ़ने वाले हैं। अब ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसके लिए थैंक यू फ्रेंड।